नमस्कार सभी को। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप सबको पता है कि रघु को संवाद पाठ हम इससे पहले 2 वीडियो में 1 से 8 श्लोक देख चुके हैं। अब हम देखते हैं रघु को संवाद श्लोक संख्या 9 से 14। श्लोक संख्या 9। तद अन्यत तस्तावत् अन्यन कार्यो गुरुर अर्थम आहर्तुम अहम यतिष्ये सवस्त्यस्तु ते निर्गलित अम्बु गर्भम शर्द घनम नार्दति चातको अपि। पहले हम इसमें संधि देखते हैं। तद अन्यतः तावद अनन्य कार्यो गुरुर अर्थम आहर्तुम अहम यतिष्ये स्वस्ति जमा अस्तु। ये स्वस्ति है नी कल्याण, अस्तु हो अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ते निर्गलित जमा अंबु जमा गर्भम शर्द घनम न जमा अर्धति चातको अपि। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि कोत्स अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी अन्य राजा के पास जाने के विषय में राजा रघु से कह रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वर्तंतु का शिष्य कोत्स राजा रघु के पास अपने गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए आए थे। तो देखते हैं अन्वय। तत् यानी जिससे, अन्यतः है अन्य किसी से, तावत जिसे, अनन्य निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त दूसरा कार्यो काम न हो। तावद अन्य कार्यो जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त दूसरा काम न हो, यानी जिसे जो काम कहा गया है उसके अतिरिक्त कोई दूसरा काम न हो। गुरु अर्थम गुरु के लिए, गुरु की चाहत के लिए, गुरु की इच्छा के लिए, आहर्तुम ग्रहण करने के लिए, अहम मैं यतिष्ये यतन करूँगा। तत् अन्यत अहम तावत अनन्य कार्य गुरु अर्थम आहर्तुम यतिष्ये, यानी जिसे अन्य किसी से, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त दूसरा काम न हो, ऐसे आदमी से मैं गुरु के लिए, गुरु की इच्छा पूर्ति रूपी महान कार्य के लिए याचना करने का प्रयत्न करूँगा। तब देखते हैं। चातको अपि, चातकः अपि, चातक पक्षी होता है पपैया, पपैया पक्षी भी, निर्गलित अम्बु गर्भम, निर्गलित निकल गया है, अम्बु पानी, गर्भम गर्भ से, जिसके पेट से पानी निकल चुका है, शरद घनम ऐसे सर्द ऋतु के बादल से, न नहीं अर्दति याचना करता है, यानी पपैया भी जिसके गर्भ से जल निकल चुका है उस शरदकालीन से याचना नहीं करता है। ते स्वस्ति अस्तु तुम्हारा कल्याण हो, यानी आपका कल्याण हो। श्लोक संख्या 10। एतावद् उक्त्वा प्रतियातुं कामं शिष्यं महर्षे नरपतिर्निषिध्य किम वस्तु विद्वन् गुर्वे प्रदेयं तवया कियद्वेति तम अनुयुक्तम। देखते हैं। एतावद् उक्त्वा प्रतियातु कामं शिष्यं महर्षेः नरपतिः निषिध्य किम वस्तु विद्वन् गुर्वे प्रदेयं तवया कियत् वेति तम अनुयुक्तम, तम अनवयुक्तम। तो देखते हैं इस श्लोक में क्या कहा गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि राजा रघु ने कोत्स से पूछा कि तुम्हें अपने गुरुजी को क्या देना है, तुम्हें अपने गुरुजी के लिए किस वस्तु की आवश्यकता है। एतावत, एतावत यानी ऐसा, उक्तवा कह करके, प्रतियातुम यातु कामम, प्रतियातु कामम वापिस लौट जाने की इच्छा रखने वाले, महर्षि, महर्षि के यानी गुरु के, शिष्यम, शिष्यम शिष्य को, तम देखो नीचे है यहाँ पर तम, यानी तम उसको, यानी शिष्य को उसको,
नरपति ही राजा ने यानी राजा रघु ने निषिद्ध रोक करके, निषिद्ध लप प्रत्यय है यहाँ पर, निषिद्ध रोक करके, अन्वयुक्तम कहा यानी पूछा, अन्वयुक्तम का मतलब है पूछा, विद्वन यानी हे विद्वन हे विद्वान, तवया तुम्हारे द्वारा या तुमने, गुरुवे गुरु के लिए अपने गुरु के लिए, किम क्या, कियत कितनी, वस्तु यानी जो पदार्थ है वस्तु है, प्रदेयम देने योग्य है या देना है, इति ऐसा, एतावत उक्तवा ऐसा कहकर, प्रतियातु कामम महर्षि वापिस लौट जाने की इच्छा रखने वाले महर्षि व्रतंतु के शिष्यतम शिष्य कोत्स को निषिद्ध रोक करके नरपति ही राजा रघु ने अनवयुक्तम पूछा, विद्वन हे विद्वान, तवया गुरुवे किम कियत, कोत्स तुम्हारे यानी आपके गुरु के लिए क्या और कितनी, वस्तु प्रदेयम इति वस्तु देनी है, प्रदान करने योग्य है। भाव यह है कि इसमें राजा रघु कोत्स से पूछना चाहते हैं कि आपको अपने गुरु जी के लिए कौन सी वस्तु और कितनी मात्रा में चाहिए। श्लोक संख्या 11। ततो यथावद विहित अवधराय तस्मै समय आवेश विवर्जिताय वर्ण आशर्माणाम गुर्वे सवर्णी विचक्षण प्रस्तुतम आचचक्षे। ततो यथावद विहित अवधराय तस्मै समयः आवेशः विवर्जिताय वर्ण आशर्माणाम गुर्वे सवर्णी विचक्षण प्रस्तुतम आचचक्षे। इस श्लोक में क्या कहा गया है, कोत्स ने राजा रघु से अपने मन की बात कही है। ततः इसके बाद यथावत जिस प्रकार से विहित विधि पूर्वक, यथावत विहित जिस प्रकार से विधि पूर्वक, अवधराय विसर्जित यज्ञ करने वाले, समय आवेश विवर्जिताय समय यानी गर्व से घमंड से के, आवेश से विवर्जिताय रहित, तस्मई उसके लिए यानी राजा रघु से, वर्ण आश्रमाणाम चारों वर्णों और आश्रमों के, गुरुवे नियामक चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम के गुरुवे नियामक, सह उसने, विचक्षण है चतुर होशियार वर्णी ब्रह्मचारी ने, परस्तुतम आचचक्षे अपने मन की बात कही। सरल देखते कि इसके बाद शास्त्रों के नियम अनुसार अथवा विधि पूर्वक विश्वजीत यज्ञ करने वाले, गर्व के आवेश से रहित राजा रघु से, उससे यानी चारों वर्णों तथा आश्रमों के गुरु यानी नियामक से उस कोत्स ने, चतुर ब्रह्मचारी ने अपने मन की बातें प्रस्तुत की। श्लोक संख्या 12। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणायै स मे चिराय असखलित उपचाराम ताम भक्तिम एव अगण्यत पुरस्तात्। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितः अभूत गुरु दक्षिणायै स मे चिरायः सखलित उपचाराम ताम भक्तिम एव अगण्यत पुरस्तात्। इस श्लोक में गुरु कोत्स ने अपने गुरु द्वारा गुरु दक्षिणा की मांग के विषय में बताया है। समाप्त विद्येन यानी जिसने अपनी विद्या को समाप्त कर लिया है, मया मेरे द्वारा, महर्षि यानी गुरु से, गुरु दक्षिणायै गुरु दक्षिणा विज्ञापित स्वीकार करने के लिए यानी सूचित करने के लिए अभूत कहा। स उसने, में मेरी, चिराय चिरकालीन, असखलित उपचाराम यानी बिना गलती के की गई सेवा को, ताम उस, भक्तिम भक्ति को, एव ही, अगण्यत पुरस्तात् सबसे पहले, अगण्यत गिन लिया। यानी अपनी विद्या पूरी कर लेने पर मैंने अपने महर्षि या गुरु से गुरु दक्षिणा के स्वीकार करने के लिए
कहा। उन्होंने मेरी चिरकाल से की गई त्रुटि रहित सेवा को ही, उस भक्ति को ही सबसे पहले गिन लिया। यानी राजा यानी ऋषि वरतंतु ने कोत्स की भक्ति को ही उसकी गुरु दक्षिणा मान लिया। श्लोक संख्या 13। निर्बंध संजात ऋष अर्थकार्षम अचिंतयित्वा गुरुणा अहम उक्तः वितस्य विद्या परिसंख्यया मे कोटिस चतस्र 10 च आहेरति। निर्बंध संजात ऋष अर्थकार्षम अचिंतयित्वा गुरुणा अहम उक्तः वितस्य विद्या परिसंख्यया मे कोटिः चतस्रः 10 च आहर जमा एति, च जमा आहर जमा एति। तो इस श्लोक में गुरु वरतंतु ने गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को लाने के लिए कहा है। निर्बंध यानी बार बार हट करने से, संजाता हुए, रुष है रुष्ट, निर्बंध संजाता रुष, बार बार हट करने से नाराज हुए, गुरुणा गुरु के द्वारा, अर्थ कार्षम मेरी गरीबी का, अर्थ कार्षम यानी धन की कमी का यानी गरीबी को, अचिंतित बिना सोचे विचारे ही, अहम मुझे, उक्त है कहा। विद्या परिसंख्यया विद्या की गणना करके, मैं मुझे, वितस्य धन का, चतस्र 10 चतस्र 4 10 14, 4 और 10 14, कोटि करोड़ है, आहर है ले आओ। यानी बार बार हट करने से नाराज हुए गुरु जी ने मेरी गरीबी का विचार किए बिना ही मुझे कह दिया। विद्या की गणना के अनुसार मुझे धन यानी स्वर्ण मुद्राएं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो, ऐसा। श्लोक संख्या 14। इत्थम द्विजेन द्विजराज कांति ही आवेदितो वेद विद्याम वर्णेन एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्तिर एनम जगाद भूयो जगत एकनाथ। इत्थम द्विजेन द्विजराज कांति ही आवेदितो वेद विद्याम वर्णेन एनः निवृत्तः इंद्रिय वृत्ति एनम जगाद भूयो जगत एकनाथ। इस श्लोक में कोत्स की बात सुनकर राजा रघु ने उससे क्या कहा है, इस बारे में वर्णन है। वेद विद्याम वेद के ज्ञाता, वर्णेन सर्वश्रेष्ठ यानी वेद के ज्ञाताओं में सबसे उत्तम, द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा, इत्थम इस प्रकार से, आवेदित है कहा गया है यानी निवेदन किया गया है। भूयः यह यहाँ पर है भूय है, फिर तो द्विजराज कांति यानी चंद्रमा के समान सुंदर कांति से युक्त, एनः इसने, निवृत्त इंद्रिय वृत्तिरेन यानी निवृत्त इंद्रिय वृत्ति यानी पापों से रहित इंद्रिय वृत्ति वाले, जगत एकनाथ संसार के एकमात्र स्वामी, एनम इसको जगाद कहा, एनम इसको जगाद कहा। वेद के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कोत्स द्वारा इस प्रकार निवेदन किया गया, फिर तो चंद्रमा के समान सुंदर कांति से युक्त, पापों से रहित, इंद्रिय वृत्ति वाले, संसार के एकमात्र स्वामी महाराज रघु ने इसको कहा। भाव यह है कि अपने गुरु जी को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने की बात जब कोत्स ने राजा रघु से कही, तो उसके उत्तर में राजा रघु ने जो कुछ भी कहा है वह हम अगले श्लोकों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।